नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। बात आपके किचन की है, जिसमें सबसे खतरनाक चीज चाकू, आग या कोई इन्फ्लेमेबल गैस नहीं है, बल्कि वो खाना है जो आप रोज खा रहे हैं। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हम बहुत भरोसे के साथ अपनी प्लेट में लेकर जो खाना खाते हैं, वो भरोसा टूट रहा है। असली ट्रस्ट इशू तो यहां है। हाल फिलहाल में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने होश उड़ा दिया है। इंडिया में हम जो ब्रेड खाते हैं उसमें खतरनाक केमिकल मिला होता है, या फिर एक राज्य में 97% मिल्क सैंपल मिलावटी पाए गए। और अब अंडे भी सेफ नहीं है। अभी हाल ही में एग बेचने वाली एक मशहूर कंपनी के अंडों का लैब टेस्ट कराया गया। वो अपने अंडों को हाई क्वालिटी, हाइजीनिक और हेल्दी ब्रांडिंग करके बेचते हैं। आजकल के हेल्थ ऑब्सेस्ड मिडिल क्लास के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस थी, लेकिन जब उसकी टेस्ट रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि उस कंपनी के हेल्दी दावों की सेहत बहुत खराब है। टेस्ट में उन अंडों में दो बहुत खतरनाक केमिकल पाए गए, नाइट्रोफुरन और नाइट्रोएमिडाजोल। ये दोनों केमिकल पोल्ट्री में प्रतिबंधित हैं। सही सुन रहे हैं आप, पोल्ट्री में बैन है। दोनों ही जीनोटॉक्सिक केमिकल माने जाते हैं, यानी अगर लंबे समय तक इन केमिकल का इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके डीएनए को खराब कर सकता है, और आसान भाषा में कहूं तो इससे कैंसर तक हो सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात कि ये अभी तो केवल एक ही बैच को टेस्ट किया गया है। न जाने कितनी कंपनियां क्या क्या मिला रही होंगी। हालांकि उस कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि यह टेस्ट रिपोर्ट गलत है और वो अपने अंडों में कहीं भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करती। उनका प्रोडक्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। वैसे भी ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मार्केट में मौजूद सारे अंडे खराब है, लेकिन सब सही है ऐसा भी नहीं है। तो सच्चाई कैसे सामने आएगी जब पूरे देश में एक कंट्री लेवल इन्वेस्टिगेशन की जाए। हालांकि भारत में कोई नई बात नहीं है। खाने पीने की चीजों में मिलावट करना, खतरनाक केमिकल मिलाना इंडिया में काफी लंबे समय से चला आ रहा है। यह वो मोटी किताब है जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे अब दूध को लीजिए। सबसे अच्छी सिचुएशन में आपके दूध में पानी मिला होगा, और सबसे खराब सिचुएशन में आपके दूध में डिटर्जेंट, यूरिया या फिर सस्ता फैट मिला होगा। पनीर या कॉटेज चीज में स्टार्च मिला होगा, या उससे भी खराब चीज मिलाई गई होगी। मसालों में कपड़ों को रंगने वाली सिंथेटिक डाई मिलाई जाती है, यानी हो सकता है कि चकाचक लाल, पीले और हरे रंग में चमकने वाली आपकी मिर्च, हल्दी और धनिया कपड़ों को रंगने वाले खतरनाक केमिकल में रंगी हो। दालों को पाउडर से रंगा जा रहा है ताकि वो शाइन करें। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको गैर कानूनी व्हाइटनिंग एजेंट से चमकाया जाता है। कुछ इलाकों में चावल में आर्सेनिक मिलाया जाता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरसों के तेल में मिलावट की वजह से ड्रॉप्सी की बीमारी हो रही है, जिससे हार्ट, किडनी और लिवर में इंफेक्शन होता है। फल और सब्जियों में तो इतना ज्यादा पेस्टिसाइड मिलाया जा रहा है कि आप नॉर्मल तरीके से धुल के भी उनको नहीं निकाल सकते। कुछ सैंपल्स में तो ग्लोबल रेगुलेटर लिमिट से ज्यादा का केमिकल पाया गया है। मछलियों में अक्सर फॉर्मेलिन पाया जाता है। यह इनको फ्रेश रखने के लिए मिलाया जाता है, लेकिन यह वही केमिकल है जिनके जरिए डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता है, यानी लाश को सड़ने से बचाने के लिए। और अब अंडे, जिनमें डीएनए को खराब करने वाले कंपाउंड मिले हो सकते हैं। हालांकि अब मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको और ज्यादा अनकंफर्टेबल करेगी। ऐसी चीज केवल इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के जरिए ही सामने क्यों आती है? क्यों एफएसएसएआई इन चीजों को नहीं पकड़ पाता, जो कि इस देश का फूड रेगुलेटर है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अक्सर ऐसे खुलासे सरकार के बाहर से ही क्यों आते हैं? सरकार के अंदर में रहने वाली संस्थाएं ऐसे खुलासे क्यों नहीं कर पाती? ऐसा लगता है कि एजेंसीज रेगुलेटर की बजाय मॉनिटर की तरह काम करती हैं। फूड टेस्टिंग का जो स्टाफ है, उनमें लोगों की भर्तियां नहीं होती, लैब में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और कानून का एनफोर्समेंट भी बहुत लापरवाही से किया जाता है। तो आखिर भारत का उपभोक्ता यानी आप और हम कहां जाएं? क्या खाएं? ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब ने अब यह मान लिया है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट न्यू नॉर्मल बन चुकी है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं, और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि पूरा देश मजबूर हो चुका है इन सब चीजों को खाने पीने के लिए, क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। यह बदलना चाहिए, और हम 3 चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो रेगुलेटर, जो बाकी चीजों को रेगुलेट करे, रिएक्ट ना करे। रैंडम सैंपलिंग बहुत तेज होनी चाहिए, और देश भर में होनी चाहिए, और नतीजे पब्लिक होने चाहिए। दूसरा, प्रतिबंधित चीजों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर ये जीनोटॉक्सिक है, यानी हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो किसी भी छोटी से छोटी लिमिट में भी ये स्वीकार नहीं होना चाहिए।
और तीसरा, खाने पीने में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसी सजा जो उदाहरण बने दूसरों के लिए, ना केवल कुछ हजार रुपए का जुर्माना या कुछ महीनों की जेल करके उनको छोड़ दें जिसमें तुरंत बेल मिल जाती है। भारत को अब उस चीज की जरूरत है जो उसे लंबे समय से नहीं मिली। हम क्या खा रहे हैं और क्या हमें खिलाया जा रहा है, इस पर एक लंबी चर्चा की जरूरत है, क्योंकि अंत में केमिकल कोई समस्या नहीं है। समस्या उस भरोसे का टूटना है जो हम अपने खाने पर करते हैं, और जब तक हम उसको सही नहीं करते, हमारा भरोसा और ज्यादा टूटता रहेगा।